हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। आज के वीडियो में हम लोग रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस के बीच का डिफरेंस पे फोकस करेंगे। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी, डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ नहीं बताऊंगी। और रेस जुडिकेटा जो है सेक्शन 11 में दे रखा है, वो ये कहता है कि कोई भी मामला दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। कौन सी कोर्ट? वो कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस मैटर को डिसाइड करने का। अगर वो उस मैटर को डिसाइड कर देती है तो उन पार्टीज़ के पास राइट नहीं है कि दोबारा से किसी दूसरे कोर्ट में जाके नया फ्रेश सूट फाइल करें, ठीक है। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ये है कि मतलब जो मैटर डिसाइड हो चुका है उसे फाइनल माना जाए, ठीक है, लिटिगेशन को वहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है, ये कहता है। तो मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो मैटर डिसाइड हो गया उस मैटर को लेके आप दोबारा से दूसरे कोर्ट में फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। क्लियर? अब अगला आता है हमारा रेस सब जुडिस, जो कि सेक्शन 10 में दे रखा है। रेस सब जुडिस ये कहता है कि अगर कोई मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो आप उस सेम मामले को लेके, ठीक है, किसी दूसरे कोर्ट में दोबारा से जो है आप जो है केस नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अब क्या होगा, दो कोर्ट है, माने एक ही मामले को एक ही वक्त पे दो कोर्ट सुनेंगी। कितना ज़्यादा कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। बेचारी जो पार्टी परेशान हो रही होगी, जो जिसे रिलीफ चाहिए होगा, वो कितना ज़्यादा परेशान हो रही होगी, है ना। दोनों पार्टीज़ के लिए मतलब दो दो जगह की फीस, मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और क्या गारंटी है कि बाद में जो दोनों कोर्ट जजमेंट दे वो सेम ही हो, अलग अलग भी तो हो सकता है। तो ये जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट। तो अब डिफरेंस से बात करते हैं। देखो, अब बहुत सारे डिफरेंस है। देखो, आंसर में लिखने के लिए हम कई डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, जो कि आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मतलब आंसर राइटिंग के बाद भी, वो ये है कि रेस जुडिकेटा में जो मैटर है वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन रेस सब जुडिस में क्या है, जो मैटर है अभी वो पेंडिंग है, ठीक है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा तो बस सब है ही, मतलब ये है, ये वाला जो डिफरेंस है सार है, बाकी सब चटनी अचार है, ठीक है। अगला डिफरेंस ये है कि जो रेस जुडिकेटा होता है, ठीक है, उसमें जो पार्टीज़ हैं उनको इस बात के लिए रोक लगा दी जाती है कि वो दोबारा से सूट नहीं फाइल कर सकते। लेकिन रेस सब जुडिस में ऐसा नहीं है। रेस सब जुडिस का अगर आप दूसरा नाम पढ़ोगे तो उसे ये कहा जाता है स्टे ऑफ सूट। मतलब वहाँ पे ट्रायल पे बार लगाया जा रहा है, ठीक है, ना कि सूट फाइल करने पे। रेस सब जुडिस में जो मैटर है जो फाइल किया जाता है उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा। लेकिन रेस जुडिकेटा में तो साफ मना ही है कि आप सूट नहीं फाइल कर सकते। तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूँ तो ऐसा कह सकते हो कि जो रेस जुडिकेटा है उसके अंदर सब्सिक्वेंट सूट पे बार लगता है, लेकिन रेस सब जुडिस में क्या होता है, सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे लगता है, ठीक है। बार और स्टे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। आई होप पता है। बार तो मतलब अब तो आगे कोई कहानी ही नहीं है, लेकिन रेस सब जुडिस अभी स्टे किया गया है, कहानी बनने के चांसेस हैं। इतना ज़्यादा एम्फेसाइज मत करो, ठीक है, कि अरे ये क्या है क्या है। जितना ऊपर से समझ आ रहा है उतना बहुत सफिशिएंट है। अगला ये है कि जो फॉरेन जजमेंट होती है ना, जो फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट्स रहती है उन पर रेस जुडिकेटा लगता है। मतलब अगर किसी मैटर को फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो इंडिया में अगर उस मैटर को डिसाइड कराना तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा और जो कोर्ट है डिसाइड करने से मना कर देगी। लेकिन रेस सब जुडिस जो है वो फॉरेन जजमेंट पे नहीं लगता है। तो मतलब अगर कोई मामला फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या उस सेम मामले को किसी इंडियन कोर्ट में फाइल कर दिया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। रेस सब जुडिस के ऊपर हमारा फॉरेन जजमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल है फॉरेन जजमेंट के लिए, लेकिन रेस सब जुडिस नहीं एप्लीकेबल। और अगर हम लोग रेस जुडिकेटा का ऑब्जेक्ट देखें, अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो रेस जुडिकेटा ये एम करता है ना कि जो जजमेंट एक बार एक कोर्ट ने पास कर दिया है उसको फाइनल मान लिया जाए, ठीक है। इस वजह से वो दूसरे ट्रायल पे बार लगाता है। ये नहीं कि मतलब, वरना तो कभी फाइनल हो ही नहीं पाएगा ना। लेकिन अगर हम लोग रेस सब जुडिस को देखें तो रेस सब जुडिस का मकसद ये नहीं है। रेस सब जुडिस का ऑब्जेक्ट ये है कि वो कोशिश ये करता है कि देखो उसमें तो मामला डिसाइड ही नहीं हुआ, तो कोशिश ये करता है कि जो
दो पैरेलल लिटिगेशन चलेगी, एक ही मामले को लेके दो दो कोर्ट में हियरिंग चलेगी, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। वरना ऐसा होगा कि मान लो दो अलग अलग कोर्ट में सेम मामला चल रहा है, और क्या होगा, बाद में जो फैसला आता है क्या पता वो कन्फ्लिक्ट करे आपस में, है ना। ज़रूर थोड़ी दोनों कोर्ट सेम ही फैसला सुनाए, मैंने एकदम सेशन के स्टार्टिंग में भी कहा था। इसी से मिलता जुलता एक और डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब रेस जुडिकेटा किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है और रेस सब जुडिस किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। तो रेस जुडिकेटा तो ये कहता है कि जो है आप सब्सीक्वेंट सूट, है ना, नहीं फाइल कर सकते उस मामले को लेकर जो डिसाइड हो चुका है। जब मैं सब्सीक्वेंट सूट बोल रही हूँ उससे क्या समझ रहे हो? देखो, जब भी हम लोग रेस जुडिकेटा रेस सब जुडिस की बात कर रहे हैं तो हम दो सूट्स की बात करते हैं। एक तो होता है फॉर्मर सूट, एक होता है सब्सीक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट मतलब जो हमने पहले फाइल किया, ठीक है, और सब्सीक्वेंट होता है जो हम बाद में फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब मैं बोलूँ तो आई नो आपको पता होगा, लेकिन मैंने ऐसे क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और डिफरेंस है, हम ये देख सकते हैं प्रोहिबिशन के बेसिस पे में क्या डिफरेंस है। रेस जुडिकेटा किस चीज़ को प्रोहिबिट कर रहा है, रेस सब जुडिस किस चीज़ को प्रोहिबिट कर रहा है। तो रेस जुडिकेटा ये प्रोहिबिट कर रहा है कि दोबारा से ट्रायल नहीं होगा सेम डिस्प्यूट का जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। और रेस सब जुडिस इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि एक ही मामले को लेके पैरेलल सूट्स नहीं चलेंगे, एक मामले को लेके दो कोर्ट में सेम टाइप पे जो है ट्रायल नहीं चलेगा, ठीक है। रेस जुडिकेटा जो है वो सूट पे भी लगता है पूरे और एप्लीकेशंस पे भी लगता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा रेस सब जुडिस है वो एप्लीकेशंस पे नहीं लगता है। और रेस जुडिकेटा के अंदर जो है हम डिफेंस रिटन स्टेटमेंट में ले सकते हैं, लेकिन रेस सब जुडिस में हम लोग डिफेंस रिटन स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं। अब आप चाहते हो किसी भी पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में कवर करूं तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा से कोई बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करने वाला पॉइंट नहीं है, एक ही मेजर डिफरेंस होता है जो कि मैंने कई बार बता दिया। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, देखो पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, राइट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वो सब पढ़ा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं से क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, जहाँ से भी आपको समझ आए, ठीक है। आप वाइजली पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चैनल से स्टिक रहो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये चैनल देखना है फिर से पर्टिकुलरली वही चैनल देखना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से आपको समझ आए आप वहाँ से पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली इतने सारे लोग आप ही के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, और आपका बेनिफिट ना हो तो इतने सारे लोगों का एफर्ट्स है वो बेकार जाएगा, राइट। तो आपके ऊपर है, आपको जहाँ समझ आ रहा है आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। द अल्टीमेट गोल, ये जो सारी चीज़ें काम कर रही हैं, हर चीज़ आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, हर चीज़ की जो कोशिश है वो यही है कि आपको समझ आए। तो बस फ़ायदा आपका होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, समझ आपको आना चाहिए, चाहे यहाँ से आए या फिर कहीं और से, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हरे कृष्णा।